श्री वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 15 श्लोक संख्या अध्याय 15 श्लोक संख्या 37। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् वैष्णव भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। युधिष्ठिरस्तत् परिसर्पणं बुधा पुरे च राष्ट्रे च गृह तथात्मनि विभाव्य लोभानृतजिह्व हिंसनात् अधर्मचक्रं गमनाय पर्यधात्। युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर तथा उस परिसर्पणम विस्तार को बुधः पूर्ण अनुभवी पूरे राजधानी में च भी राष्ट्रे राज्य में च तथा गृहे घर में तथा और आत्मनि अपने में विभाव्य देखकर लोभ लालच अमृत झूठ जीमा कुटिल नीति हिंसन आदि हिंसा ईर्ष्या अधर्म चक्रम छल गमनाय प्रस्थान के लिए पर्यधात तद अनुसार वस्त्र धारण किए। अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर पर्याप्त बुद्धिमान थे कि वे कलयुग के प्रभाव को समझ गए, जिसके विशेष लक्षण होते हैं बढ़ता लालच, असत्य भाषण, धोखा देना तथा सारी राजधानी, राज्य, घर तथा समस्त व्यक्तियों में हिंसा का आधिक्य इत्यादि। अतः उन्होंने घर छोड़ने की तैयारी की और तद अनुकूल वस्त्र धारण कर लिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नामशेषं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् पूर्वपुरीं माधुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिकां माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुतमोऽस्मि। वन्दयं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगण्डरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगललिता श्रीशाखांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरणाय विघ्न विनाशनाय समयवाच्य। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में। आज बहुत विशेष दिन है। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की आज आविर्भाव तिथि है, जिन्हें सिंह गुरु भी कहा जाता है। वो सिंह की तरह बड़े जिसे कहते हैं विशेष पराक्रमी और बड़े मजबूत थे, और उनके आदेश से ही श्री प्रभुपाद विदेश यात्रा में गए हैं और नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। और अद्भुत उनकी जो शिक्षा प्रणाली थी अद्भुत थी। उनके जो शिष्य थे सब एक से एक बढ़कर शिष्य थे, और उन्होंने जो चैतन्य महाप्रभु की ये जो गौड़ीय परंपरा है उसमें जो भी गड़बड़ियां चल रही थी, अलग अलग अप संप्रदायों ने प्रवेश किया था। अप संप्रदाय मतलब वो बोलते तो थे कि हम चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को वो पालन नहीं करते थे। ऐसी कितनी अप संप्रदाय को उन्होंने बिल्कुल बाहर, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल बाहर निकाल दिया। इतना ज़्यादा ये कड़क थे, और जो विरोधी पक्ष के लोग थे उन्होंने इनको मारने का भी प्रयास किया है, इनकी हत्या करने का भी प्रयास किया, लेकिन ये डरे नहीं है। और बहुत ही स्पष्ट बोलने वाले थे, बिल्कुल जिसे कहते हैं सही बात, बिल्कुल डंके की चोट पे बोलने वाले थे। एक बार इनके कुछ शिष्य कहीं पे लेक्चर देने गए
तो प्रवचन देने गए, तो प्रवचन में उनके शिष्य ने भी उनके गुरु की कड़कता को देखते हुए उन्होंने भी कुछ कड़क बातें बोल दी लेक्चर में। तो वो लेक्चर में उनकी शिष्य पे लोग पत्थरबाजी करने लग गए, उनको मारने लग गए। तो 2-3 शिष्य ने भाग के भक्ति सिद्धांत ठाकुर को कहा कि ये ऐसे पत्थर मार रहे हैं। तो वो बड़े खुश हुए, बोले इसका मतलब मेरे शिष्य सत्य बोल रहे हैं। तो इस प्रकार का इनका जिसे कहते हैं बहुत ही अद्भुत चरित्र था। और प्रभुपाद को पहली बार देखते ही बोल दिया कि आप ये कृष्ण भावनामृत का प्रचार अंग्रेजी भाषा में 5 देश में करेंगे। और प्रभुपाद जी को हमेशा जब भी देखते थे तो वो यही बोलते थे कि अभय चरण को सुनने का बड़ा शौक है ना। तो बोले यद्यपि प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जितने भी शिष्य थे, प्रभुपाद जी बहुत बाद में आए। 1896 में प्रभुपाद जी का जन्म हुआ। प्रभुपाद जी का मुलाकात भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से 1922 में हुआ। और शायद 1936 में तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का महाप्रयाण हो जाता है, आगे तिरोभाव हो जाता है। तो 12-13 साल ही प्रभुपाद रहे और ज्यादा उनके साथ नहीं बिताया उन्होंने। दीक्षा के बाद भी प्रभुपाद अपना गृहस्थ आश्रम में थे, अपना व्यापार करते थे और भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कभी कभी मिलने जाते थे। लेकिन भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हृदय में हमेशा ये बात थी कि अभय चरण जो है ये एक विशेष व्यक्ति है, क्योंकि उसे सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की बात बड़े ध्यान से, उनके गुरु की बात बड़े ध्यान से सुनते थे। तो ऐसे ऐसे तो उन्होंने पहली बार ही बोला कि आप विदेश जाइए, तो प्रभुपाद ने वो बात सुन के हृदय में रख ली। फिर कुछ समय के बाद प्रभुपाद जी के वापस सपना में आए उनके गुरु कि आप संन्यास ले लीजिए। तो फिर प्रभुपाद जी ने ये सोचा कि कैसे लूंगा, मेरा परिवार है, ये है वो है। उनकी लीला है, वो नित्य पार्षद है भगवान के, तो कैसे करूंगा, ये सब कैसे छोड़ पाऊंगा। लेकिन उसके बाद वापस प्रभुपाद जी एक बार राधा कुंड में मिले भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। तो उन्होंने कहा कि जब भी आपको पैसे मिले तो आप पुस्तकों को छापना और पुस्तकों का प्रचार करना। तो उनको पुस्तकों की छपाई और प्रचार बहुत पसंद था भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को। और प्रभुपाद जी बोलते थे कि इस मामले में मैं अपने गुरु को ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ। इन द मैटर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ बुक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिटरेचर आई ब्लाइंडली फॉलो माई गुरु। कभी भी ऐसा नहीं बोला उन्होंने स्टेटमेंट, लेकिन ये बोला कि इस मामले में मैं अपने गुरु को आंख बंद करके फॉलो करता हूँ। तो प्रभुपाद जी को उन्होंने कहा कि जब भी तुम्हारे पास पैसा हो तुम पुस्तकों का प्रचार करो, ग्रंथों का प्रचार करो, ग्रंथ लिखो, पब्लिश करो, ज्यादा से ज्यादा छापो। तो इसलिए पुस्तकों को छापना, पुस्तकों के प्रचार को भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर बृहद मृदंग बोलते थे। क्या बोलते थे? बृहद मृदंग। बृहद मतलब बड़ा और मृदंग मतलब बड़ा मृदंग। प्रभुपाद जी कहते थे कि हम, उनका ये कहने का तात्पर्य था कि हम जैसे नाम संकीर्तन, नगर संकीर्तन करते तो मृदंग बजाते हैं, तो मृदंग की आवाज अगर इस सोसाइटी में करे तो हो सकता है इस सोसाइटी के लोगों को सुनाई दे, लेकिन ग्रंथ जब प्रचार होंगे, ग्रंथों का वितरण होगा, तो ग्रंथ कहाँ जाके भगवान की कीर्ति का गान करेंगे। इसलिए ग्रंथों का प्रचार करना, ग्रंथों का वितरण करना, ग्रंथों को छापना, ये बृहद मृदंग है। तो और उनको काफी उनके पब्लिकेशंस थे, काफी मैगजीन्स लिखते थे, काफी पीरियोडिकल्स लिखते थे, पत्रिकाएं लिखते थे। इतना उनको लिखने का शौक था। और उनकी अगर कोई अंग्रेजी पढ़ना भी आता है, अगर उनकी अंग्रेजी लिखाई पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कितनी हाई इंग्लिश टीम थी, है ना। प्रभुपाद ने जो इंग्लिश में बुक्स लिखी है वो तो बहुत ही सरल इंग्लिश में लिखी है, लेकिन भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर की अगर हम इंग्लिश पढ़ेंगे तो जो इंग्लिश पढ़ने वाले लोग होते हैं वो, उनको भी लगेगा कि क्या उनका मतलब क्या स्टैंडर्ड है इंग्लिश का। इतनी अद्भुत उनकी इंग्लिश की लिखावट है, इतनी अद्भुत है। तो इस प्रकार से, और अपने जमाने में बहुत बड़े वो रहे थे, ज्योतिषी रहे थे, एस्ट्रोलॉजर रहे थे, और उन्होंने बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटीज लिखी है, सूर्य सिद्धांत। और
इतने प्रकांड विद्वान थे, इतने होशियार थे, और उनके पिताजी ने उनको आदेश दिया कि तुम्हें अगर दीक्षा लेनी तो तुम गौर किशोरदास बाबा जी के पास जाओ। तो गौर किशोरदास बाबा जी के पास गए तो गौर किशोरदास बाबा जी ने उनको घास भी नहीं डाली, और वो बिल्कुल इलिटरेट थे बाह्य दृष्टि से गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, और किसी को दीक्षा देते नहीं थे। कोई भी उनके पास आता था उनको भगा देते थे। मतलब इतने ज्यादा विरक्त थे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की, जहाँ पे कोई बैठता नहीं था, ऐसे बाथरूम के पास बैठ के वो जप करते थे कि मेरे पास कोई आए नहीं। और कोई बड़े लोग कोई भी आते थे आशीर्वाद मांगने, उनको बोलते थे मेरे जैसे बन जाओ, ये मेरा आशीर्वाद है। तो कोई उनके पास जल्दी से जाते थे, डरते थे सब। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब उनके पास आए कि मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, तो उन्होंने दी नहीं दीक्षा आसानी से, बहुत परीक्षा ली। फिर उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देखा कि मेरी इतनी ज्यादा विद्वत्ता या मेरी इतनी होशियारी जो है वो भगवान के भक्तों के सामने तो बिल्कुल नगण्य है ना। वो उनके पास क्या चीज है जो मेरी इतनी विद्वत्ता को कोई समझ नहीं रहा है। फिर उन्होंने उनके चरण पकड़ लिए, और फिर बहुत ही अनुग्रह के बाद, बहुत ही आग्रह के बाद गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने दीक्षा दी। और शायद उनके एक ही शिष्य था, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक ही शिष्य थे उनके। तो ऐसे प्रभुपाद जी ज्यादा मिले नहीं उनके गुरु से, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा उन्होंने हृदय में रख लिया। शायद 2 या 3 बार ही मिले होंगे। 13 साल 1922 में मिले थे, और 1926 में दीक्षा हुई थी। नहीं 1933 में दीक्षा हुई थी। प्रभुपाद जी की दीक्षा प्रयागराज में हुई थी 1933 में, और 1936 में तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की तिरोधानी हो जाता है। 3 साल ही थे उनके सामने। और उस टाइम इनके इतने बड़े बड़े शिष्य थे, इतने बड़े बड़े शिष्य थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही होशियार शिष्य थे। तो 3 साल के बाद उनके जाने के बाद आपस में शिष्यों में मतभेद हुए, अलग अलग प्रॉपर्टीज, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के टाइम पे उन्होंने 64 मठों की स्थापना करी। 64 गौड़ीय मठों की अलग अलग जगह स्थापना करी। प्रयागराज में करी, मायापुर में करी, कलकत्ता में करी, चेन्नई में करी, अलग अलग जगह। तो आपस में शिष्यों ने उनकी संपत्ति पे बंटवारे के चक्कर में आपस में केस वेस चलने लगे कुछ शिष्यों के बीच में। तो प्रभुपाद जी ने देखा कि मेरे गुरु तो चाहते थे कि प्रचार हो, लेकिन प्रचार तो यहाँ गौड़ीय मठ में रुक गया है, ये तो आपस में सब झगड़ा हो रहा है। तो फिर प्रभुपाद जी ने फिर अपनी अलग से एक संस्था को खोलने का निश्चय किया। तो पहले उन्होंने झांसी में एक संस्था खोली थी, लीग ऑफ डिवोटीज, जिससे हमारा ग्रुप का नाम है लीग ऑफ डिवोटीज। झांसी में एक संस्था खोली लीग ऑफ डिवोटीज के नाम से, लेकिन बहुत प्रचार करने का प्रयास किया कि मैं झांसी से पूरे विश्व में प्रचार करूंगा। और उन्होंने एक शिष्य भी बनाया था भारत में जिसका नाम था प्रभाकर, प्रभुपाद जी ने। लेकिन उसके बाद वो कुछ अंग्रेजों का क्या पता नहीं कुछ हुआ था कि वो जगह वो उनको मिल नहीं पाई, चली गई हाथ से, झांसी की वो प्रचार केंद्र जहाँ पे था। और फिर उनकी फैक्ट्री जल गई प्रभुपाद जी की। तो उन्होंने सोचा कि अब मेरे गुरु मुझे आदेश दे रहे तो अब मुझे संन्यास ले लेना चाहिए। फिर वो ऐसे संन्यास ले लेते हैं प्रभुपाद जी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की एक बुक है, महाराज ने लिखी है, जिसका नाम है भक्ति सिद्धांत वैभव। वो पढ़ने लायक है तो इंग्लिश में, अभी उसका हिंदी में ट्रांसलेशन शुरू होने वाला है, हो गए 25-30 पेज तो लिखे गए हैं, लेकिन अद्भुत बुक है वो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जन्म से लेके कि कैसे उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना करी कि मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए भगवान से कि मैं उसके वो पूरा जीवन आपको समर्पित, वो पूरा पुत्र ही आपको समर्पित कर दूं। तो जगन्नाथपुरी में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ। और जो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जाती है तो वो नीलाचल से सुंदराचल जाती है। सुंदराचल मतलब गुंडीचा मंदिर, और नीलाचल मतलब जगन्नाथ जी का मंदिर जो है। तो रास्ते में भक्ति विनोद ठाकुर का घर रहता है। तो रथ यात्रा वहां पे रुकी और जगन्नाथ जी ने अपनी माला गिराई, और वो माला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पहनाई गई थी। तो विशेष भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का विशेष जन्म ही हुआ था ये प्रचार होने के लिए, प्रचार के लिए। और भक्ति विनोद ठाकुर के शायद 11 या 12 बच्चे थे। हाँ 14 थे क्या? अच्छा। तो उसमें शायद 1-2 ही भक्त थे, बाकी सब भक्त नहीं थे। तो इनका नाम था विमल प्रसाद नाम था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, विमला प्रसाद। तो
इतने स्ट्रॉन्ग आचार्य थे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर। क्योंकि क्या हुआ था कि गौड़िया मठ में भगवान चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद काफी गड़बड़ियां शुरू हो गई थी। कुछ कुछ वैष्णव ऐसे थे गौड़िया मठ के जो अपने आप को गौड़िया वैष्णव मानते थे। गौड़िया मतलब चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, बंगाल के उड़िया को उड़ीसा के भक्त बोले जाते हैं, गौड़िया को बंगाल के भक्त बोले जाते हैं। एक गौड़िया का अर्थ है श्रीमती राधा रानी के भक्त, है ना। तो कुछ कुछ ऐसी गड़बड़ियां शुरू हो गई थी। कुछ भक्त मछली खाते थे, 16 माला करते थे और साथ साथ में क्या करते थे, मछली खाते थे, स्त्रियों से अवैध संबंध भी रखते थे। तो ये सब गड़बड़ियों के कारण गौड़िया मठ का नाम भक्ति विनोद ठाकुर के पहले बहुत खराब हो गया था। रेपुटेशन अच्छी नहीं थी, लोग वैष्णव को अच्छी दृष्टि से देखते नहीं थे कि सब गलत काम करते नाम लेते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इन दोनों ने ये जितने भी गड़बड़ियां थी इन सबको पूरा कचरे को बाहर निकाल दिया। जिनको भी गलत फहमियां थी, जो भी गलत काम हो रहे थे, अलग अलग संप्रदाय के नाम पे अलग अलग गलत काम हो रहे थे, वो सब कुछ इन दोनों ने बाहर निकाल दिया और वापस गौड़िया मठ की शिक्षाओं को पूरी अच्छी तरह वापस ऊपर तक लाया। तो इसलिए इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है, भक्ति विनोद ठाकुर का और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, दोनों पिताजी और बेटों का। और उसके बाद फिर प्रभुपाद जी ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 1933 या 34 में एक और भक्त को भेजा था, अपने शिष्य को इंग्लैंड भेजा था। उनका नाम था बॉन महाराज, प्रचार करने के लिए। उन्होंने किया प्रचार, वहां पे कुछ प्रचार थोड़ा बहुत किया, लेकिन वो वापस आ गए, इतना सफल नहीं हो पाया प्रचार। ये बॉन महाराज वही है जिनकी राधा श्याम मंदिर के सामने 3 यूनिवर्सिटी है। बॉन महाराज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक मंदिर इस्कॉन मंदिर के सामने। तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य थे। तो ऐसे प्रभुपाद जी गए तो इतना प्रचार हुआ, और क्योंकि प्रभुपाद जी को अपने गुरु के आदेशों में पूरा एक था, तो मेरा निवेदन है वो भक्ति सिद्धांत वैभव बुक अगर इंग्लिश हमें आती है तो जरूर ही पढ़ना चाहिए। सेट है आपके पास जय श्री माता जी? नहीं, गुरु महाराज ने लिखी है। गुरु महाराज ने भक्ति सिद्धांत वैभव बुक लिखी है, और बुक लिखने में 25 साल लगे उन्हें, 25 साल लगे। 2009 में पब्लिश हुई थी और वो लिख रहे थे 1984 से लिख रहे थे। इतनी अद्भुत बुक है, कैसे वो खाते थे, कैसे वो रहते थे, पूरा ऐसी बुक्स पढ़ते हैं। और उनकी मतलब बोलने का तरीका था, क्या उनकी शिक्षाएं थी, उनके लेक्चर्स कितने हाई क्लास होते थे। पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक पे 3 महीने तक लेक्चर दिया उन्होंने, जन्माद्यस्य तन्मयात्, 3 महीने तक एक ही श्लोक पे लेक्चर दिया उन्होंने। तो अगर हमें वास्तव में गौड़ीय शिक्षाओं को समझना है तो हमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की ये बुक तो पढ़नी चाहिए, भक्ति सिद्धांत वैभव। और भक्ति विनोद ठाकुर ने 2 बुक लिखी उनके पिताजी ने, वो तो हर एक वैष्णव को पढ़नी चाहिए, जैव धर्म और श्री चैतन्य शिक्षामृत। अद्भुत बुक है दोनों। जो भी हम भक्ति में प्रगति करने जाते हैं, ये भक्ति विनोद ठाकुर की 2 बुक्स पढ़नी चाहिए। तो ऐसे प्रभुपाद जी की जो हम देखते हैं बुक्स, वो तो बहुत ही उन्होंने जो हम पर्टिकुलरली हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही सरलता से चीजें प्रस्तुत करी है। जब हम ऐसे आचार्य की बुक पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि क्या सिद्धांत। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर खुद बोलते थे, जब तक कोई व्यक्ति 64 माला रोज नहीं करता तो गिरा हुआ है ना। और उनके मठ में प्राय उस टाइम 64 माला हुआ करती थी, जितने भी ब्रह्मचारी या सन्यासी थे 64 माला करते थे। तो हमें डिस्काउंट करते 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 इतना ज्यादा डिस्काउंट हो गया कि हमारे भागवतम क्लास में लोग ही कमाना शुरू हो गए, कंप्लीट डिस्काउंट हो गया है। सब कुछ हमें पका पकाया मिल रहा है, फिर भी हम लोग नहीं आ पाते टाइम पे। तो मुझे इतना ही मुझे सोचा था कि मैं कुछ उसमें से पढ़ूं भक्ति सिद्धांत वैभव से। एक बार तो मैं पढ़ चुका हूँ, वापस पढ़ने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मैं शुरू नहीं कर पाया। लेकिन अद्भुत बुक है, जबरदस्त बुक है। एटलीस्ट कम से कम वो बुक हम थोड़ी सी भी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या थे। और उन्होंने ये शुरू किया, ये क्या कहते हैं, कौन सा है ये, कौन सा वैराग्य है, क्या नाम है उसका, है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य की शिक्षा उन्होंने शुरू की। तो कोट सूट कोट पैंट भी पहनते थे, अंग्रेजों से भी मिलते थे, फॉरेन की गाड़ियों में भी घूमते थे। तो उन्हें कहा गया मॉडर्न आचार्य।
उनको उनके गुरु ने कुछ आदेश दिए थे, गौर किशोर दास बाबा जी ने, कि तुम कभी भी शिष्य मत बनाना, तो भी उन्होंने शिष्य बनाए। फिर उनके गुरु ने कहा था तुम कभी कलकत्ता मत रहना, तो भी वो कलकत्ता रहे थे। तो कोई कह सकता है कि उन्होंने तो अपनी गुरु की बातों को नहीं माना। तो फिर उन्हें बताया कि मैंने कभी कोई शिष्य नहीं बनाया, क्योंकि वो जो मैं शिष्य थे वही मेरे गुरु थे, मैं उनका शिष्य था, मैं उनको उस दृष्टि से देखता था। और कलकत्ता में मैं कभी नहीं रहा, मैं तो गौड़िया मठ के मंदिरों में रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी किस प्रकार की चेतना थी भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। तो अगर हमारे पास समय नहीं होगा, हम लोग के पास टाइम नहीं होगा, तो कैसे हम इस लिटरेचर को पढ़ेंगे? हमारा जो भक्ति का आधार ही है भक्तिया शुद्ध ग्रहीतया। भक्ति हमारी जो हम सुन रहे हैं, जो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, उस पर आधारित होनी चाहिए। अगर हम खाली 16 माला कर रहे हैं और हमारे पास समय नहीं है प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने की, तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर की तो बुक्स की दूर की बात है। अगर हमारे प्रभुपाद की बुक्स का पढ़ने का टाइम नहीं है, तो फिर हमारी प्रगति कैसे होगी? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हम ये सब लिटरेचर को पढ़ें। और उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि हमारा क्या बताया था उन्होंने भक्तिसिद्धांत की, मार्बल का मंदिर टूट जाए तो एक एक मार्बल से मैं बुक्स छापूं। मतलब मंदिर के कंस्ट्रक्शन से भी ज्यादा उनको पुस्तकों की छपाई पे ज्यादा जोर देते थे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और वही चीज को फॉलो प्रभुपाद ने किया। प्रभुपाद ने क्या, प्रभुपाद जी कहते थे कि मंदिर तो कनिष्ठ भक्तों के लिए, जो मध्यम अधिकारी या जो शुद्ध भक्त है उनके लिए प्रचार करना है उन्हें। तो बहुत जबरदस्त शिक्षा है। तो आज उनके मान में, आदर में हम लोग 12 बजे तक व्रत रखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रसाद ले सकते हैं, अन्न प्रसाद। हरे कृष्णा। श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। एक बहुत अच्छा महाराज ने लेक्चर भी दिया था, और वो लेक्चर हमने व्यास पूजा में रखा था विश्व पे 3 जनवरी को। बहुत अच्छा लेक्चर है महाराज ने, कि भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्यों जल्दी चले गए दुनिया से। अद्भुत लेक्चर है। मैं सोच रहा हूँ कि कभी वो हम हिंदी में उसका अनुवाद करें, क्लास रखें। मतलब वो ज्यादा रहे नहीं। वो 1869 में उनका प्राकट्य हुआ था, और 1936 67 साल में चले गए, 67 ईयर्स में। तो क्यों जल्दी चले गए? तो जब उन्होंने देखा कि उनके मठ में कनिष्ठ भक्तों की संख्या बढ़ गई, तो चले गए। क्या देखा उन्होंने? कि भक्त तो बढ़ रहे हैं, भक्तों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कोई भी मध्यम अधिकारी या शुद्ध भक्ति लेवल पे नहीं है, कनिष्ठ भक्तों की संख्या बढ़ गई है, तो चले गए। तो उस पर बहुत अद्भुत लेक्चर दिया महाराज ने, जबरदस्त लेक्चर दिया। वो लेक्चर हमने 3 जनवरी को रखा था। सुनने लायक लेक्चर है कि आचार्य क्या चाहते हैं और उनके शिष्य क्या करते हैं, है ना? कर रहे हैं भक्ति, लेकिन आचार्य जो चाहते हैं उस बात को नहीं कर रहे हैं। तो वो जो भक्ति करने वाले भक्त हैं, वो ही नहीं चाहते कि आचार्य की असली बात का संदेश प्रचार हो। तो इस चक्कर में आचार्य चले जाते हैं। तो आज का हम श्लोक ले रहे हैं। तो ये जो हमारी श्रृंखला चली है भागवतम की, उसमें कैसे युधिष्ठिर महाराज अपने रिटायरमेंट की सब तैयारी कर रहे हैं। कलयुग का आगमन हो गया है, भगवान चले गए हैं। और ये श्लोकों की श्रृंखला में हमने पिछला श्लोक देखा, याद है आपको सुरेश जी? लास्ट श्लोक बोलिए। श्रवणीय सत्कथा तदा हरेवा प्रतिबुद्ध चेतसा अभद्र हेतु कलियानुवर्तत। बहुत सुंदर, अद्भुत सुरेश जी का श्लोक करने की ये शैली है। तो पिछला श्लोक हमने देखा कि यदा मुकुंदो भगवान इमामहि, जब भगवान मुकुंद इस पृथ्वी को जहो स्वतन्मा अपने शरीर के साथ त्याग देते हैं, ऐसे भगवान मुकुंद जिनकी कथाएं श्रवण करने योग्य है, उसी समय तदेव हारत, उसी दिन से
कलयुग पूर्ण रूप से, लिखा है कलिर अन्ववर्तत, कलयुग पूर्ण रूप से प्रकट हो गया। किनके लिए? जिनकी बुद्धि, जिनका मन कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, जो कम बुद्धि वाले हैं, उनके लिए सभी अभद्र का कारण कलयुग पूर्ण रूप से प्रकट हो गया। तो हमने पिछले श्लोक में चर्चा करी थी कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में बिल्कुल सचेत हैं, उनको कलयुग का डर नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति की बुद्धि, माइंड डेवलप नहीं है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, जो भक्ति में सतर्क नहीं है, उनके लिए कलयुग पूरी तरह से अभद्रों का, सभी अभद्रों का कारण है, और वो कलयुग पूरी तरह से प्रकट हो गया। कलिप अन्ववर्तत, कलिप अन्ववर्तत का अर्थ है कि पहले अंशतः प्रकट हो चुका था, लेकिन उस दिन से कली पूरी तरह से प्रकट हो गया। ठीक है, अब आज का श्लोक, युधिष्ठिरस् तत्परिसर्पणं बुध। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर मतलब महाराज युधिष्ठिर। तत् का अर्थ क्या होता है? तत् का अर्थ क्या है? उस मतलब क्या हुआ? उस मतलब, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ क्या है? कलयुग का। पिछले श्लोक में क्या था? पिछले श्लोक में एंडिंग कहां से हुई थी? कली पूरी तरह से प्रकट हो गया। तो तद मतलब उस कलयुग का, युधिष्ठिर महाराज ने उस कलयुग का परिसर्पणम, परिसर्पणम मतलब विस्तार, विस्तार मतलब पहले श्लोक में क्या लिखा था? पूरी तरह से प्रकट हो गया। तो प्रकट हो गया तो कहाँ का प्रकट हुआ? तो वो किसने देखा? युधिष्ठिर महाराज ने उनका कलयुग का विस्तार देखा। क्यों देखा? क्योंकि वो बुध थे। बुध मतलब बड़े अनुभवी थे, है ना। बुध का अर्थ क्या हो गया? बड़े अनुभवी थे, होशियार थे। बुध का अर्थ क्या होता है? बुध मतलब जो व्यक्ति ये देख लेता है कि भगवान ही सभी कारणों के कारण है, वो बुध होता है। 10th अध्याय का गीता जी में 8वां श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा। जो बुधा है वो जान जाता है, जो समझदार है, जो अनुभवी, वो समझ जाता है कि भगवान ही हर एक चीज के कारण है। तो युधिष्ठिर महाराज के लिए लिखा है बुधा। बुधा मतलब वो इतने होशियार थे कि वो समझ गए कि कलयुग पूरी तरह से प्रकट हो गया है, कलयुग का विस्तार हो गया है। क्यों होशियार थे? उन्होंने अनुभव किया। इसमें क्या लिखा है अर्थ में? अनुभवी। अनुभवी तो उन्होंने अनुभव किया कि कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि महाराज युधिष्ठिर के राज्य में गाय जब चलती थी तो दूध नीचे गिरता था, लोगों के मन में चिंताएं नहीं थी, लोग कितने सुखपूर्वक रहते थे, हमने अभी पढ़ा ही था ना। और उन्हीं के राज्य में ये सब हो रहा है, गड़बड़ियां हो रही, तो समझ गए, अनुभवी थे इसलिए समझ गए कि भगवान चले गए। तो अनुभवी का अर्थ इसलिए ये बताया कि वो समझ गए कि उस टाइम के राज्य का डिफरेंस और अभी के राज्य में क्या अंतर आ गया, तुरंत पकड़ लिया उन्होंने। तो इसलिए लिखा है युधिष्ठिरस् तद, तद मतलब उस कलयुग का जो पूर्ण प्राकट्य हो गया। परिसर्पणम मतलब विस्तार हुआ, वो समझ गए। क्यों? क्योंकि बुध थे। ठीक है, कहाँ का विस्तार हुआ? तो कह रहे हैं पूरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि। कहाँ देखा उन्होंने कलयुग को? पूरे, पूरे मतलब राजधानी में, पूरे मतलब राज्य की राजधानी में। फिर कहाँ देखा? राष्ट्रे, राष्ट्रे मतलब राज्य में देखा कलयुग कहाँ फैल गया। फिर गृह, लोगों के घरों में देख लिया। और फिर क्या था? आपने घर के लोग, घर के अंदर रहने वाले लोगों में भी देख लिया। आत्मनि मतलब उनके मन में देख लिया, है ना। उनके मन की स्थिति देख ली युधिष्ठिर महाराज ने कि कहाँ कलयुग का प्रभाव हो गया। पूरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि। विभाव्यम, विभाव्य मतलब देख लिया उन्होंने, देख कर वो समझ गए। क्या समझ गए? कैसे समझे? तो कह रहे हैं लक्षण देखे उन्होंने कलयुग के। क्या क्या लक्षण देखे? लोभ, लोभ मतलब लालच, अंधता मतलब झूठ बोलना, है ना। जीमा, जीमा मतलब कुटिलता, कुटिलता मतलब डिप्लोमेसी, है ना, कपट व्यवहार, कपट व्यवहार। तो उन्होंने लोगों में ये चीजें देखी कि लोग झूठ बोलने लग गए हैं, है ना। क्या लग रहा है कि ऐसी बात हो सकती है? कभी ऐसा भी जमाना होगा था कि लोग झूठ नहीं बोलते थे? कितना झूठ बोलना कितना सिंपल हो गया ना। बिना झूठ बोले कोई व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता आज की तारीख में। छोटी सी बात पे भी, सामान्य व्यक्ति की बात नहीं, हम भक्त लोग से भी झूठ निकल ही जाता है। और हमें लगता ही नहीं है कि हम झूठ बोल रहे तो कितना बड़ा गलत काम कर रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं। हमने झूठ को एक अपने जीवन का नॉर्मल हिस्सा बना दिया है।
हमसे चाह के भी सत्य नहीं निकल पाता, मुंह से झूठ ही निकलता है ना। तो महाराज युधिष्ठिर ने देख लिया लोग झूठ बोल रहे हैं, गड़बड़ है, कलयुग आ गया है ना। तो हम समझ सकते हैं कलयुग का प्रभाव कहाँ है। अगर व्यक्ति लालची है तो कलयुग से प्रभावित है, अगर व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो कलयुग से प्रभावित है, अगर व्यक्ति कुटिल नीति का है, डिप्लोमेटिक है, डिप्लोमेटिक मतलब इसमें कपट करने की भावना है, तो कलयुग से प्रभावित है। समझ रहे? डुप्लीकेट मतलब डिप्लोमेटिक मतलब डिप्लोमेसी मतलब दूसरे को धोखा देना है, मन ही मन में सोच रहे इसको मुझे धोखा देना है। हम लोग अभी तिरुपति से आ रहे थे ट्रेन में, तो हमारे सामने एक जैन फैमिली थी। एसी टू टायर में 4 सीटों में 3 सीटें हमारी थी, 1 सीट उसकी थी लेकिन साइड वाली थी। लेकिन वो साइड वाली सीट में वो उसकी वाइफ और उसकी छोटी बच्ची थी। तो साइड वाली सीट की जिसे बोलते हैं ना साइड अपर एक सीट होती है। अब साइड अपर की सीटें क्या एक तो पतली होती है और साथ में एक ही सीट थी उनकी। जने कितने थे? 3 थे, पति पत्नी और 2 साल की बच्ची थी और सीट एक थी, एक कंफर्म हुई नहीं। तो हमारी सीट में बैठे थे, चेन्नई से आ रहे थे, नवजीवन चेन्नई से आती है। तो मैंने भाई साहब ये तो हमारी सीट है। बोले भाई साहब बच्चा है बैठने। मतलब ठीक है। फिर मेरे मन में क्या है कपट आ गया, मतलब ये भागवतम का सेट देंगे इसे। तो मेरे मन में जो कपट आया वो दिव्य कपट था कि भाई इसका भला हो। तो मैंने बोला चलो ठीक है बैठ जाओ। फिर क्या हुआ, फिर मैंने थोड़ी देर के बाद ही भागवतम की बुक निकाल ली। बोले भाई साहब आपका क्या नाम है? बोले मेरा नाम चिराग जैन है, जैन परिवार से। तो मैंने भागवत की बुक निकाल ली। मैंने बोला ये लीजिए, ऐसे पूरा सेट आता है 8000 का, आप रखिए। अब उस व्यक्ति के भी मन में कपट आया, उसने देखा कि सीट तो मैं इसकी सीट पे बैठा हूँ, अगर मैं मना करूँ तो सीट से उठा देगा। तो उसने भी तुरंत तैयार हो गया। बोले ठीक है। मैंने बोला कि आप एड्रेस दे दीजिए, आपको भेज देंगे। बोले ठीक है आप भेज देना। बेंगलोर का एड्रेस दे दिया। अब हम बड़े खुश हो गए कि भाई सेट का ऑर्डर मिल गया। वो भी जैन फैमिली देती नहीं जल्दी से। ऑर्डर मिल गया। फिर हमने पूरे रास्ते उसकी पूरा ध्यान रखा, भाई सेट लिया, खाते टाइम भी 2 चीज खिला दी। कहाँ जा रहे हो? सूरत में शादी वादी में जा रहे हो। फिर रात को क्या हुआ, मैं उसकी सीट पे सो गया। जो साइड अपर वाली सीट थी ना, मैं उस पे चला गया। मैंने देखा चलो भाई बच्चा है साथ में, अब भागवत भी लिया है। अब सूरत आ गया। सूरत आते ही जैसे ही हम उधना स्टेशन पे रुके थे, उस दिन वो ट्रेनें गड़बड़ थी। हम जैसे ही घर पे गए तो उसने तुरंत ही वो जो व्हाट्सएप पे एड्रेस भेजा था उस एड्रेस को डिसअपीयर कर दिया। वो होता है ना वो डिलीट कर दिया। आप समझे? वो खाली सीट तक ही देख रहा था कि भाई ये सीट मुझे मिल जाए। तो इसे कहते हैं कपट। हमने भी कपट सोचा कि हमारे कपट में वो भावना गलत नहीं थी, लेकिन उसके कपट में गलत भावना थी कि भाई मुझे तो सीट चाहिए, ये अगर मना करूंगा तो मना कर देगा। इसे कहते हैं समझ डिप्लोमेसी। बता रहे हैं अच्छा है हम भाग, लेकिन हमारे अंदर भावनाएं क्या है? गड़बड़ है। तो ये आजकल साधारण चीज है ना डिप्लोमेसी। और ये डिप्लोमेसी इतना खतरनाक है कि एटलीस्ट कम से कम भक्तों में तो ये चीजें होनी नहीं चाहिए जो चीजें बता रहे हैं। डिप्लोमेसी, झूठ बोलना, लोभ, फिर हिंसन आदि मतलब हिंसा, ईर्ष्या। हिंसा का एक शब्द होता है, अर्थ होता है कि ईर्ष्या भी। हिंसा, ईर्ष्या, अधर्म, चक्रम का मतलब छल। तो उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या चीजें देखी? लालच, झूठ, कुटिल नीति, हिंसा, ईर्ष्या, अधर्म और छल। छल मतलब धोखा। जब उन्होंने ये सब देखा तो गमनाय मतलब प्रस्थान के लिए। उन्होंने देखा कि कलयुग आ गया, तो गमनाय मतलब प्रस्थान के लिए। पर्यधात, उन्होंने वस्त्र पहन लिए। वस्त्र पहन लिए मतलब जो उनके जो क्षत्रिय वेश था उसको उतार के उन्होंने उसके अनुसार मतलब निकल जाने के अनुसार उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए। ठीक है। तो अब हम लोग श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं। विवेकी युधिष्ठिर महाराज ने कलयुग का प्रभाव देखा। कैसा कलयुग? जिसमें लोभ वगैरह, अधर्म, ये सब चीजें हैं। जीमा का मतलब कुटिलता। परिधात मतलब उन्होंने वस्त्र धारण किए। विश्वनाथ चौधरी ठाकुर एक बात बता रहे हैं कि परिधात का अर्थ है कि यात्रा करने के लिए उचित वस्त्र धारण किए। क्योंकि यात्रा पे निकल रहे थे ना, तो यात्रा के अनुसार जो वस्त्र होने चाहिए, वैसे जैसे हम जाते हैं कभी ट्रेन में तो
उसी हिसाब से कपड़े पहनते हैं ना कि ट्रेन में हम थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर, उस हिसाब से यात्रा में निकलने के लिए उन्होंने उचित वस्त्र धारण किए। अब देखिए एक जीव गोस्वामी की टीका है, बहुत ही अच्छी टीका है, वो हम पढ़ते हैं। उसमें लिखा है कि कलयुग का प्रसार तो केवल उनके लिए एक उद्दीपन था, वास्तविक कारण तो उनकी भगवान के निकट जाने की इच्छा थी। क्या कह रहे हैं कि कलयुग का देखा वो तो एक खाली उनका एक बहाना था, वास्तविक इच्छा तो क्या थी उनकी कि मुझे भगवान के पास जाना है। समझ रहे हैं बात को? उनके पोते ने कलयुग के प्रभाव को रोक दिया, तो क्या युधिष्ठिर महाराज नहीं रोक सकते थे? वो भी रोक सकते थे। तो ऐसा नहीं कि वो डर गए, कलयुग के लक्षणों से डर के छोड़ के चले गए, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि ये बिल्कुल सही समय है भगवान के पास जाने का। तो इसलिए ये जीव गोस्वामी की टीका है क्रम संदर्भ कि वास्तविक कारण तो उनको भगवान के निकट जाने की इच्छा थी और कोई कारण नहीं थे। कलयुग का उन्होंने एक बहाना ले लिया। समझ रहे ना? जैसे महाराज परीक्षित महाराज है, उनको सांप ने उनको श्राप मिला, तो चाहते तो श्राप को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे, निरस्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि मुझे सही टाइम है, अब मुझे निकलने का, अब मैं भगवान के बारे में सुनने का मुझे सही टाइम। तो समझ रहे हैं ये परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, ये भक्त लोग इतने ज्यादा विरक्त हैं भौतिक जगत से और भगवान में इतने ज्यादा आसक्त हैं कि मौका ढूंढते हैं कि कब हमें ऐसा मौका मिले जब हम भगवान का बिल्कुल अच्छी तरह से एसोसिएशन करें। ये इनकी स्थिति है। प्रभुपाद जी हम तात्पर्य पढ़ते हैं। आधुनिक युग कली के विशिष्ट गुणों से प्रभावित है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दिनों से, जिसे लगभग 5000 वर्ष हुए हैं, कलयुग का प्रभाव प्रकट होने लगा है और प्रामाणिक शास्त्रों से पता चलता है कि अभी कलयुग 4,27,000 वर्ष और चलता रहेगा। आप समझ सकते हैं अभी कितने साल हुए? 5000 साल में हम क्या क्या नहीं देख रहे हैं, बताइए। क्या क्या चीजें नहीं देख रहे हैं, कितने अलग अलग किस्से देखते हैं, झूठ के, चोरी के, लालच के, देख रहे हैं कैसे फ्रॉड हो रहा है, देखते हैं छल कैसे हो रहा है, धोखा कैसे हो रहा है, मोबाइल से पैसा निकल जाता है। सही बात है। तो हम समझ सकते हैं कि 5000 साल में ये हालत है, तो आगे जाके क्या हालत होगी, क्या स्थिति हो जाएगी, हम समझ सकते हैं। हम देख रहे हैं कितनी कम उम्र में डेथ हो रही, देख रहे हैं हम 45, 50, क्या क्या बीमारियां नई नई निकलने लग गई है। कल हम लोग एक घर में गए डिस्ट्रीब्यूशन करने, धनी परिवार का एक घर था, अच्छा घर था, तो उनकी हमने 10 मिनट तक तो दरवाजा खोला, दरवाजा ही नहीं खोला, उन्होंने घंटी मारी, तो 10 मिनट के बाद उनके सर्वेंट ने दरवाजा खोला। तो बोला भाई साहब कोई है? तो बोले हाँ है, आप जरा बैठिए। तो उन्होंने हमें सोफा पे बैठाया। तो जितने भी उनकी वाइफ आई बाहर, उनकी भटा रोड पे दुकान है जिसका नाम है अन्नपूर्णा स्टोर। हाँ, पूजा पाठ का सब सामान रखते हैं, फेमस दुकान है अन्नपूर्णा, उमा भवन के आसपास। तो उनकी वाइफ आई, मैंने बोला कि देखिए भाभी हम तो ऐसे भागवत का प्रचार करते हैं, तो आपके पति देव? बोले मेरे पति जी का नाम महेश जी राठी है और अभी उनकी स्थिति अच्छी नहीं। क्या हुआ? बोले 2 महीने पहले उनके पेट में कुछ समस्या हुई, तो जिसके चक्कर में हम 3 बार तो उनका ऑपरेशन करा चुके हैं। मैंने कहा उनकी क्या एज है? 47 ईयर्स का। किस चीज़ का ऑपरेशन करा है? बोले उनकी जो बड़ी इंटेस्टाइन्स को क्या बोलते हैं? आते आंतड़ियाँ। बोले बड़ी उनकी आंतड़ियाँ छोटी आंतड़ियों से वो उलझट्टा हो गया है। समझ रहे हैं? वो दोनों बिल्कुल बॉल की तरह मिक्स हो गई है। तो हमें बॉम्बे के डॉक्टर ने कहा कि सर्जरी करनी पड़ेगी, दोनों को वापस अलग अलग करना पड़ेगा। तो हमने सर्जरी कराई, लेकिन उस सर्जरी में कोई गड़बड़ी होगी तो वापस सर्जरी कराई, तो उसमें भी गड़बड़ी होगी, तो तीसरी बार सर्जरी कराई, 3 बार ऑपरेशन करा दिया आंतड़ियों का। उसके बावजूद भी अभी स्थिति ऐसी है कि उनको हर चीज माप के खिलानी पड़ती है। बहुत ही जिसे कहते हैं ना सूक्ष्म चीज है, इतना ही माप का पानी देना है, इतना ही माप का जूस देना है, ऐसे देना है। तो बोले कि 2 महीने से तो क्या दिन है क्या रात है मुझे पता ही नहीं, मैं अपने पति की पूरी सेवा में लगा हूं।
पति की सेवा में लगी हूँ। तो आप समझ रहे हैं क्या क्या नई नई बीमारियां निकल रही है। 47 ईयर्स की एज थी। तो हम समझ नहीं सकते कि 5000 साल में ये स्थिति हो गई है, खाना पीना गड़बड़ी हो गई है, लोगों के लालच की कोई सीमा नहीं रही है, झूठ की कोई सीमा नहीं रही है। झूठ तो हम लोग ही बचने से, हम माला कर रहे हैं, हम ही नहीं उससे ऊपर आ रहे हैं, तो लोगों की तो क्या कल्पना कर सकते हैं। हम तो गुरु महाराज से झूठ बोल देते हैं, 4 नियम को पालन करेंगे, बाहर खा लेते हैं, है ना। गुरु को भी नहीं छोड़ा तो बाकी तो के सब किस खेत की मूली है। समझ रहे हैं। गुरु है, भगवान है, वैष्णव है, अग्नि है, उसके सामने हम वचन लेते हैं 4 नियमों का पालन करेंगे, 16 माला करेंगे, लेकिन वो भी तोड़ देते हैं। तो समझ रहे हैं क्या स्थिति है। ये काल का प्रभाव है, ये कलयुग का प्रभाव है, क्या जबरदस्त तरीके से फैल रहा है। तो ये 5000 साल उम्र पे ये हुआ है, 4,27,000 साल पे तो क्या होगा। एक भविष्य पुराण बुक है, उसमें बताया कि कैसी स्थिति होगी आगे जाके। लेडीज की उम्र 25-30 साल रह जाएगी, जेंट्स की उम्र 40-45 साल रहेगी। ऐसा दिन भी आने वाला है। ये कलयुग के, जैसे कहते हैं ना, अभी तो बिल्कुल प्राइमरी चीजें देख रहे हैं हम लोग। कलयुग के जिन लक्षणों का उल्लेख ऊपर किया गया है, अर्थात लोभ, असत्य, छल, भाई भतीजावाद। भाई भतीजावाद का मतलब क्या होता है? मतलब भाई भतीजावाद कुछ जान पहचान से काम निकलवाना, ऐसे ही मतलब हो गया है। हाँ, उनको फेवर करना। हिंसा इत्यादि उनका पहले से ही बोलबाला है, और ये कोई नहीं जानता कि ज्यों-ज्यों कली का प्रभाव बढ़ेगा, प्रलय होने तक क्या क्या ना होले। प्रलय होने तक मतलब कलयुग जब बिल्कुल टॉप मोस्ट स्थिति पे हो जाएगा, तो तब तक क्या हो जाएगा वो हम नहीं समझ पा रहे। हम ये पहले ही जान चुके हैं कि कलयुग के प्रभाव ईश्वर विहीन तथाकथित सभ्य मनुष्य के लिए है। जैसा हमने पहला श्लोक में पढ़ा था ना, जो लोग ईश्वर विहीन है उनके लिए कलयुग है। जो अपने आप को सभ्य मानते हैं, लेकिन सभ्य नहीं है, तथाकथित सभ्य है ना। सभ्य मतलब हम खाली अच्छे पढ़ाई से, अच्छी होशियारी से, अच्छी विद्या से, अच्छे धन से हम सभ्य नहीं बनते। जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक सभ्य नहीं माने जाएंगे। तो जो लोग भगवान के आश्रय में हैं, उन्हें इस भयावह युग से डरने की कोई बात नहीं है। महाराज युधिष्ठिर भगवान के महान भक्त थे, अतः उन्हें कलयुग से भयभीत होने की आवश्यकता न थी, किंतु सक्रिय गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर, देखिए वही बात आ गई जीव गोस्वामी की, कलयुग के चक्कर में हम घर नहीं छोड़ रहे, लेकिन उनको भगवान के पास जाना था। तो कह रहे हैं सक्रिय जीवन से, गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर अपने घर, क्या लिखा है? अपने घर। कितनी गहरी बात लिखी प्रभुपाद ने। अपने घर मतलब भगवत धाम जाना चाहते हैं, जाने के लिए तैयारी करना उचित समझा। कितना गहरा अर्थ है, देखिए क्या लिखा है? अपना घर मतलब अभी हम कहाँ रह रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज का खुद का राज्य था, खुद उसके राजा थे, लेकिन यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं? अपना घर। वो जानते थे कि ये सब चीजें मेरी परमानेंट नहीं है। आप समझ सकते हैं युधिष्ठिर महाराज का किस प्रकार का स्टैंडर्ड था। एक देश के राजा थे, और एक देश नहीं पूरी पृथ्वी के राजा थे। उनके ऐश्वर्य हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो जानते थे कुछ भी मेरा नहीं है, अपना घर। ये बता रहे हैं कि हमें कभी भी कोई भी जगह स्टेबल नहीं रखा जाएगा। हम भौतिक जगत में कोई भी जगह हमारी फिक्स नहीं है, हमें कभी भी जाना पड़ेगा, और हमें तैयार रहना चाहिए कि हमें अपने घर जाना है। ये कोई भी जगह हमारी नहीं है। और हम लोग कितना ज्यादा एक जगह पे अटैच हो जाते हैं, हमने कभी देखा है? 12 घंटे की ट्रेन की यात्रा में हम उस सीट से अटैच हो जाते हैं। हम सीट को नहीं छोड़ना चाहते हैं कि मेरी सीट है ना। हम अपने घर के प्रति, अपनी सीट के प्रति घर को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं कि ये मेरा घर है ना। कितना अटैचमेंट है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज के लिए प्रभुपाद लिख रहे हैं अपने घर में जाने, मतलब वो पूरी तरह से जानते थे कि ये कुछ भी मेरा नहीं है, अकिंचन थे वो, इस जगत में कोई भी चीज मेरी नहीं है। तो ये ऐसी स्थिति हमें बनानी चाहिए, अपने घर वाली स्थिति।
कल लिखा है इस लेक्चर को तैयार करते टाइम कि भौतिक जगत में भव सागर की लहरें, सागर की लहरों में कोई व्यक्ति ऊपर नीचे हो रहा है तो कभी फिक्स हो सकता है? लहरों में ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे हमारी जितनी भी स्थिति है कोई भी फिक्स नहीं है। हम ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं। तो हम लोग इसी प्रकार से घूम रहे हैं, अलग योनियों में जा रहे हैं, अलग शरीर में जा रहे हैं और अलग स्थान पे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है ये हमारा है, ये अपना है, हम उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। किंतु उन्होंने सक्रिय गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर अपने घर भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयारी करना उचित समझा। क्योंकि पांडव भगवान के सनातन संगी हैं, अतः वे अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा भगवान की संगति के लिए अधिक बेचैन रहते थे। इसके साथ ही आदर्श राजा, मतलब वो रह नहीं सकते। ये एक्चुअली में ये हमने पहले भी सुना है कि भक्तों का लक्षण होना चाहिए कि भगवान के बिना रह नहीं सकते हो। मतलब हमें बेचैनी होनी चाहिए। अगर हम रीड ही नहीं कर रहे हैं, कुछ भागवतम नहीं पढ़ रहे हैं, गीता नहीं पढ़ रहे हैं, भगवान का हम नाम नहीं ले रहे हैं, तो हमें बेचैनी होनी चाहिए। ये भक्ति में प्रगति का लक्षण है कि हमें बेचैनी हो रही है, सुकून मिल रहा है। भगवान की भक्ति के विहीन अगर हमें सुकून मिल रहा है, हमें आराम हो रहा है, तो मतलब हम भक्ति में प्रगति नहीं कर रहे हैं। भक्तों का एक बहुत बड़ा विशेष लक्षण होना चाहिए अव्यर्थ कालत्वम। वो बिना भगवान की भक्ति की टाइम को गुजार नहीं सकते। अगर वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं मतलब वो वास्तव में सच्ची रूप में उनके भक्तों के लक्षण नहीं है ना। अव्यर्थ कालत्वम, एक काल के क्षण को भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते, ये उनके लक्षण है। देखिए युधिष्ठिर महाराज की बेचैनी सी लग रही थी कि हमें भगवान के साथ ही रहना है, भगवान के साथ जाना है। हम लोगों का क्या, हम लोगों को भगवान के सामने 10 मिनट बैठ के एक माला करने में बेचैनी हो जाती है, मतलब बोरियत लगती है। सही बात है कि कब टाइम पूरा होगा, कब दर्शन बंद होंगे, कब मैं प्रसाद लेने जाऊंगा। तो हम देख सकते हैं उनका स्टैंडर्ड और हमारा स्टैंडर्ड क्या है। तो उसके लिए आगे बता रहे हैं, एक कारण तो ये था कि उन्हें भगवान की संगति चाहिए थी, एक तो कारण ये था। दूसरा कारण बता रहे हैं, इसके साथ ही आदर्श राजा होने के नाते महाराज युधिष्ठिर अन्यों के लिए आदर्श स्थापित करने के लिए भी विरत होना चाहते थे। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। युधिष्ठिर महाराज के लिए दो बातें हैं। पहली बात तो वो कलयुग के सभी लक्षणों को दबाने में सक्षम थे, फिर भी चले गए। दूसरी बात, वो अगर नहीं भी जाते तो भी घर में बैठे बैठे भगवत प्राप्ति कर सकते थे, फिर क्यों गए? समझे? दो बातें समझ गए। कलयुग को रोकने के लिए पूरी तरह से वो सक्षम थे, लेकिन फिर भी गए। दूसरी बात, भगवान की प्राप्ति वो घर में बैठे भगवान को प्राप्त करने के लिए तो गए हो। लिखा है ना, 100 पथाए चकामती, 100 पथाए। 2 श्लोक पहले पढ़ा था कि उन्होंने भगवान के धाम पे जाने के लिए नक्की कर लिया। तो भगवान के धाम पे जाने के लिए तो वो घर में बैठे बैठे कर सकते थे, तो फिर वो क्यों गए? तो कह रहे हैं आदर्श रखने के लिए। क्या रखने के लिए? आदर्श। एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि अगर मैं करूंगा तो मेरे पीछे पीछे लोग देख के करेंगे। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये, बात इतनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर कोई बड़ा व्यक्ति, अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी ये उदाहरण रखें कि आज से मैं सब कुछ छोड़ के भगवान की भक्ति में लगाऊं, तो कितने लोगों को शिक्षा मिलेगी उससे, है ना? कि ऐसे पद पे है, प्रधानमंत्री है, अभी बिल्कुल ऊंची जगह पे है, लेकिन फिर भी आज 75 साल की उम्र में उसने सब कुछ इच्छा से त्याग दिया। तो ये विरक्ति अच्छी है या अरविंद केजरीवाल की, जिसे धक्के मार के निकाला गया, किसकी अच्छी है ना? तो अगर हम स्वेच्छा से विरक्त नहीं होंगे तो हमें धक्के मार के शरीर से निकाला जाएगा। तो धक्के मार के निकले उससे अच्छा है स्वेच्छा से विरक्त हो जाए। उसको सेट करने के लिए, उस उदाहरण को रखने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने बताया कि लोगों को बताने के लिए, क्योंकि लोग, व्यक्ति अपने से ऊपर वाले को देखते कि वो क्या कर रहा है। समझ रहे बात को? अभी देखिए मैं आपको बता दूं एक बात। आजकल
बच्चों में पर्टिकुलरली लड़कियों में हो रखा है कि हम ऊंची पढ़ाई करेंगे, ठीक है, ऊंची पढ़ाई करके जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, ठीक है। अब उनकी माँ अगर वो खुद भी नौकरी कर रही है तो वो अपनी बच्ची को बोलने का हक खो देती है कि तुम नौकरी में मत जाओ। वो क्या बोलेगी बच्ची, आप भी तो जाती हैं, सही बात है। तो उसने क्या देखा वो वही करेगी, उसने क्या देखा है वो वही करेगी। तो अगर कोई बड़ा व्यक्ति कुछ अच्छा एग्जाम्पल नहीं रखेगा तो आने वाली पीढ़ियां क्या सीखेगी उससे, सीख ही नहीं पाएगी। अभी बच्चे पोते परपोते क्या देखते हैं घर में कि हमारे दादा परदादा पिक्चर देखने गए हैं, टीवी देख रहे हैं, तो वही चीज वो करेंगे। उनको यही एग्जाम्पल मिल रहा है, घर की आने वाली पीढ़ियां, आने वाले लोग एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, वो क्या कर रहे थे। जैसे मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग स्कूल कॉलेज में जाते थे रात को 9 से 12 पिक्चर देखने के लिए। तो हमारी दादी जी सूरत आती थी, वो दिल्ली रहती थी लेकिन 3 महीने के लिए सूरत आती थी। सर्दियाँ दिल्ली में बहुत ज़्यादा रहती है तो दिसंबर जनवरी 2-3 महीना सूरत रहती थी। तो हम उनको देखते थे, तो हम रात को पिक्चर देख के आते थे, 1-1:30 बजे खा के आते थे, तो वो तब तक उठ जाती थी, 1:30 बजे उठ जाती थी, शाम को 7:30 बजे सो जाती थी और 1:30 बजे उठ के खुद का कमरा साफ करती थी, नहा के तैयार का कमरा साफ करती थी, बाथरूम साफ करती थी, माला करती थी सुबह सुबह। और हम लोग रसोई में चले जाते थे बिना नहाए, तो बोलती थी कि नहा रही मत जा अंदर। तो हमें लगता था कैसे पुराने विचार वाले हैं ये, आज की तारीख में ऐसी बातें कर रहे हैं। हम हाथ भी लगा देते थे मटके, बोले नहीं हाथ धो लगा, तो हमें लगता था पुराने विचार के। लेकिन आज हमें पता चल रहा है कि कितनी बड़ी बात करती थी वो, है ना। तो उन्होंने माला करी, आज से 40 साल 50 साल पहले उन्होंने माला करते हुए देखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने भी अपने बड़ों को देखा होगा, है ना। वही चीज वो कर रहे हैं और वही चीज अब हमने देखा कि अब याद आता कि वो कितना सही कर रहे थे। तो ऐसे देखने से परंपरा चलती है, ठीक है। लेकिन अब वो चीज लॉस्ट हो रही है ना, अब वो चीज खत्म हो रही है। अभी क्या है, आजकल लड़कियों को अपने मन जैसे जॉब करना है, कैरियर करना है, तो वो क्या उदाहरण रख रहे हैं, कुछ उदाहरण रख रहे हैं समाज के सामने। शादी आजकल क्या उम्र में हो रही है, 28-30 साल तो एक नॉर्मल हो गया है। तो क्या उदाहरण रख रहे हैं, वो जो उनके बच्चे होंगे वो भी यही देखेंगे। तो पूरा कल्चर ही खत्म हो गया, घर को संभाल के रखना, घर में काम करना, पूरा कल्चर खत्म हो गया। तो हम देख सकते हैं 5000 साल पहले कलयुग में ये हुआ, तो आगे जाके तो ये आश्रम प्रणाली ही खत्म हो जाएगी। ब्रह्मचारी का पालन नहीं करना, गृहस्थ आश्रम तो बनेंगे नहीं, शादियां ही नहीं हो रही तो गृहस्थ आश्रम कहां से बनेंगे। आश्रम का तो नाम ही हट जाना चाहिए। आश्रम मतलब स्पिरिचुअल कल्चर, हर एक जगह के नाम आगे आश्रम क्यों लिखा हुआ है। आश्रम मतलब आप कोई भी जगह रहो, आप भक्ति करते रहो। तो गृहस्थ आश्रम बनेगा, शादियां लेट हो रही है, बच्चे कब होंगे, कब वो व्यक्ति रिटायर होगा, क्यों, क्योंकि कोई उदाहरण ही नहीं रख रहा है, कोई बड़ा व्यक्ति कोई उदाहरण नहीं रख रहा है, कोई अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहता, कोई रिटायर नहीं होना चाहता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि ये आने वाले समय में हमारा क्या भविष्य होगा, आने वाले बच्चों का या क्या होगा जब वो देखेंगे, वो मना नहीं कर पाएंगे। फिर वो पूरा माहौल ही ऐसा है, हम उनको इस तरह के कल्चर में बड़ा कर रहे हैं, पूरा माहौल ऐसा है। हम आजकल के बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजते हैं, वो क्या करेंगे, बड़े होके लड़कियां शादी नहीं करेगी, बोले अभी तो क्या जरूरत है, अभी तो मैं 25-26 साल की हूँ, अभी तो मुझे पढ़ाई करना है, 2-3 साल नौकरी करनी है, काम करना है। तो इसलिए ये कल्चर पूरा ब्रेकअप हो रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कल्चर एक आदर्श सेट किया कि हर व्यक्ति को 50-55 साल की उम्र के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। ये वैदिक सिस्टम कंपलसरी है सबके लिए। क्यों रिटायरमेंट लेना चाहिए, आध्यात्मिक शिक्षा के लिए रिटायरमेंट लेना चाहिए। प्रभुपाद एक गीता जी के तात्पर्य लिखते हैं कि 25 साल, जीवन के 25 साल खाली भगवान की भक्ति को पूरी तरह से दे देने चाहिए। हमने पैसा कमाने में, पढ़ाई करने में, शादी करने में, परिवार बनाने में कितने साल निकाल लिए गौतम प्रभु? नहीं, वो तो आपकी उम्र है 73 साल, लेकिन एक ज्यादा 50-60 साल तो चले जाते हैं हमारे इसमें, पढ़ाई करने में, शादी करने में, बच्चे करने में, परिवार बनाने में 50-60 साल चले जाते हैं।
तो ये नगण्य चीजों के लिए हम 50 साल गुजार रहे हैं, तो परम सत्य को प्राप्त करने के लिए क्या 25 साल नहीं गुजार सकते? इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, नहीं पढ़ेंगे तो क्या समझ में आएगा? ये तो महाप्रभु ने, प्रभुपाद की कृपा से हम एक जन्म में जा सकते हैं, तो एक जन्म का इतना ज्यादा डिस्काउंट नहीं कर लेंगे, हम कुछ करें ही नहीं, है ना? प्रभुपाद कहते हैं कि इसी जन्म में आप भगवान के धाम जा सकते हो। तो इसी जन्म में जाने का अर्थ ये नहीं कि हम कुछ भी करें तो चले जाएंगे, ऐसे नहीं। एक टाइम होना चाहिए कि हम पूरी तरह से डिवोट कर दें तो जा सकते हैं। हम अपनी कोई काम काज को छोड़ के टाइम नहीं देना चाहते तो जाना मुश्किल है। ये ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, तो हम हरिदास ठाकुर भी नहीं कि हम कितने 192 माला रोज कर सकते हैं। तो हमें कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, आध्यात्मिक क्रियाएं करनी पड़ेगी, जिससे कि हम परम सत्य पे अपने ध्यान को केंद्रित कर सकें। उसके लिए समय चाहिए, उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो 20-25 साल इसलिए हमें एक साइड पे रखने ही पड़ेंगे ये चीजों के लिए। भागते कूदते चीजें नहीं होती हैं, इनके लिए समय देना पड़ता है। तो युधिष्ठिर महाराज ने ये देखा कि अब मेरा टाइम आ गया है, अब मुझे एक आदर्श रखना है। युधिष्ठिर महाराज ने रखा, परीक्षित महाराज ने रखा, एक राजा प्राचीन परिषद है उन्होंने रखा। उनके तो बच्चों की भी शादी नहीं हुई, बिना शादी हुई चले गए थे वो। तो नारद जी का संदेश सुना कि क्या हमें करना चाहिए, नारद जी का संदेश सुनते ही राज्य छोड़ दिया। मंत्री को बोल दिया बच्चे तपस्या करने आएंगे, जब आएंगे तो उनको राज्य संभाल लेना, मैं जा रहा हूँ। 4थे स्कंद में पूरी कथा है राजा प्राचीन परिषद की, प्राचीन भरी। तो ऐसी ऐसी कथाएं आती है, ये आदर्श रखने के लिए, एग्जाम्पल सेट करने के लिए। गीता जी में कहा है यद्यद् आचरति श्रेष्ठः, कहा है ना कि जैसा एक श्रेष्ठ व्यक्ति आदर्श रखता है, सामान्य व्यक्ति उसको फॉलो करते हैं। हमारी दूसरी बेटी थी, छोटी बेटी थी, उसको हमने बोला 4-5 साल पहले कि बेटा तू अहमदाबाद पढ़ाई करने मत जा। तो उसने बोला कि बड़ी वाली भी तो गई थी बम्बई, तो मैं क्यों नहीं जाऊंगी। समझ रहे बात को? व्यक्ति दूसरे को देखता है कि उसने किया तो मैं क्यों नहीं करूंगा। इसलिए अगर हम भक्ति करें तो आने वाले समय में हमारे बच्चे करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि माँ बाप भक्ति कर रहे हैं। उसी तरह से हम एक टाइम पे रिटायर हो जाएंगे तो बच्चे भी देखेंगे हमारे माँ बाप रिटायर होते हैं, हमें भी होना है। उनके मन में बात आएगी कि हमें होना है, उनके मन में बात फिट हो जाएगी। इसलिए आदर्श रखने का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आदर्श राजा, इसके साथ ही आदर्श राजा होने के नाते महाराज युधिष्ठिर अन्यों के लिए आदर्श स्थापित करने के लिए भी विरत होना चाहते थे। जो ही गृहस्थी के कार्यों को देखने वाला कोई नवयुवक तैयार हो जाए तो मनुष्य को चाहिए कि वो आध्यात्मिक साक्षात्कार तक ऊपर उठने के लिए तुरंत गृहस्थ जीवन का, क्या लिखा है, तुरंत। प्रभुपाद अपने जोड़ी देते हैं कुछ ना कुछ, जैसे उसमें लिखना अपना घर, इसमें क्या लिख दिया, तुरंत। ऐसा नहीं लिखा घर त्याग करना, कैसे करना चाहिए, तुरंत कर देना चाहिए, है ना। और कह रहे हैं नवयुवक तैयार हो जाए। अब कोई व्यक्ति भाड़ा निकाल सकते हैं, मेरा बेटा तो भी खाली 35 साल के, उसे काम धंधा समझना बाकी है। नवयुवक जैसे वो व्यक्ति तैयार हो जाए तुरंत छोड़ दो भाई। उसे गृहस्थी के अंधकूप में तब तक सड़ते नहीं रहना चाहिए जब तक यमराज आकर उसे बाहर ना खींच निकाले। देखिए जैसे कहा ना कि भाई अपनी इच्छा से त्याग है वो बहुत अच्छा है, जबरदस्ती खींच के निकाला है तो बहुत स्थिति खराब है। और क्या कहा गया है, अंधकूप। अंधकूप मतलब अंध मतलब अंधा, और कूप मतलब कुआं या अंधेरा कुआं, या ऐसा कुआं जहां जाने के बाद अगर हम चिल्लाएंगे कि हम कुएं में गिरे तो कोई सुनेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, उस व्यक्ति को ये भी नहीं पता कि मुझे कुएं से निकलना चाहिए। वो स्थिति को देखिए क्या है। गृहस्थ का अर्थ क्या है कि उस व्यक्ति को यही नहीं पता चलता कि मुझे इससे बाहर भी निकलना है। इसे कहते हैं अंधकूप। मतलब पूरी तरह से सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में, आत्म साक्षात्कार के बारे में पूरी तरह से विस्मृति हो जाती है उसे। वो चिल्लाएगा तो तब जब उसे दुख मिलेगा, जब उसे दुख ही नहीं मिल रहा कुएं तो क्यों चिल्लाएगा। उसने तो कुएं को ही अपना जीवन समझ लिया है तो क्यों चिल्लाएगा। तो ऐसी स्थिति होती है गृहस्थ में, अंधकूप है। आधुनिक राजनेताओं को महाराज युधिष्ठिर से स्वैच्छिक वैराग्य लेने की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और नई पीढ़ी को अवसर प्रदान करना चाहिए। यही नहीं, सेवानिवृत्त रिटायर्ड वृद्धों को भी उनसे शिक्षा
लेनी चाहिए और इसके पूर्व की वे मृत्यु के लिए बलपूर्वक घसीटे जाए, उन्हें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए घर छोड़ देना चाहिए। कितना स्ट्रॉन्ग प्रभुपाद जी, घसीटे जाए, मृत्यु के लिए बलपूर्वक घसीटे जाए। मतलब समझिए कि कितनी बड़ी आवश्यकता है पूरी तरह से हमें तैयार होने के लिए, परम सत्य को समझने के लिए हमें पूरा टाइम चाहिए। तो अच्छा है कि हम उससे पहले ही, अगर हमें कुछ मिल रहा है, रोटी सब्जी दाल चावल मिल रहा है, क्या ये नहीं मिलता है? क्या रोटी सब्जी दाल चावल किसी को मिलता नहीं है? अभी हमारे मंदिर में देखिए कल रात को लेक्चर हुआ था, कितने लोग 400-500 लोग ने प्रसाद लिया था। कोई भी आता है प्रसाद ले सकता है। हाँ, तो मतलब पॉइंट ये है कि भगवान के लिए कहीं भी कोई चीज की कमी नहीं है। हम अगर कुछ भी छोड़ देंगे तो हमें 2 टाइम का खाना तो मिल ही जाएगा। सही बात है, मंदाकिनी माता जी मिलेगा ना, भोजन मिलेगा ना। अगर हम आपके घर आए तो दोगे ना, है कहीं भी कमी नहीं है। व्यक्ति बुक्स नहीं लेगा लेकिन खाने के लिए कभी भी मना नहीं करता है। कभी कभी बुक डिस्ट्रीब्यूट करने बोले भाई साहब फल खा लो, शरबत पी लो, दूध पी लो, जो चीज भी हो, ये बुक्स के बारे में बस समझाओ। समझ रहे हैं? मतलब खाने के लिए कोई व्यक्ति मना नहीं करता है। और अगर कोई साधु बन जाए या कोई अच्छा ब्रह्मचारी सन्यासी, तो उसके लिए तो सब दरवाजे हमेशा खुले, ऊपर से उसकी खातिरदारी और अच्छी होती है। हमें तो अच्छा घी मिले नहीं मिले, बिलोने का उसको जरूर मिलेगा, उसके ठाट बाट हो जाते हैं। सही बात है। तो खाने के लिए और सोने के लिए 2 चीज की बहुत बड़ी आवश्यकता है, उसके लिए कभी किसी के लिए कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारे जो गड़बड़ है वो मन में, हमने अपने आप को बांध रखा, हम निकलना नहीं चाहते। इसलिए प्रभुपाद जी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स लिख रहे हैं, बलपूर्वक घसीटे जाए, उससे पहले ही हमें आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए घर छोड़ देना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय।